हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले वोकैब करेंगे। इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन किसे जोड़ेगा, अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो क्या होगा, अगर वर्ड को जोड़ेगा तो किस तरह के वर्ड को जोड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, अगर आर्टिकल के बाद नाउन आए तो नाउन कहाँ पे है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% नाउन है तो फिर वो नाउन कहाँ पे है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो नाउन से पहले क्या आएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है तो कौन कौन बी वर्ब होते हैं, उसके बाद क्या आने वाला है, हैव वर्ब है तो क्या आने वाला है, उसके बाद मॉडल है तो क्या आने वाला है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले चलो वर्ड देख लेते हैं जो कि बहुत ही आज इम्पोर्टेंट है। इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब होता है कोई न्यायिक ऑर्डर जो रोक लगा दे, ठीक है। न्यायिक रोक जो बोलोगे, न्याय न्याय का जो ऑर्डर आए जिस पे रोक प्रतिबंध लगा हो उसी को इंजेक्शन बोलते हैं। ऑर्डर, रूलिंग, डायरेक्शन, डायरेक्टिव, कमांड। एंटो हो जाएगा पिटीशन, अपील, प्ली, प्रपोजल और अलाउ। रिस्ट्रेन मतलब थोड़ा सा परहेज करना, अपने आप को कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल। एंटो हो जाएगा एबेंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ देना, त्याग देना। फॉरवर्डनेस, आउट स्पोकन। इग्नोर, अब इग्नोर क्या है वर्ब, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, अब इग्नोर देख रहे हैं क्या सर, प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल। सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, अब कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दे दो। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दे दो, ऑब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाए। अब डिसरिगार्ड, पास ओवर, ब्रश एसाइड, श्रब ऑफ नेवर। एंटो हो जाएगा एक्नॉलेज, ओबे, पे अटेंशन। रैमिफिकेशन, इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव, ठीक है, क्या होगा बुरा प्रभाव, जैसे कंसिक्वेंस, इसका भी मतलब होता है परिणाम तो होता है लेकिन बुरे सेंस में। रिजल्ट, आफ्टर मैथ, याद में रखना है, आउटकम्स, इफेक्ट। एंड हो जाएगा कंसिडरेशन, फैक्टर, बेसिस और बिगनिंग। प्लांटिव, प्लांटिव मतलब होता है याचिका करता, जो याचिका करता है, ठीक है। तो लिटिगेटर, ओपोनेंट, कंटेस्टेंट, कंटेंडर। एंड तो हो जाएगा डिफिडेंट, सस्पेक्ट। कर्व, कर्व मतलब क्या होगा, लगाम लगाना, ठीक है। कर्व मतलब लगाम लगाना, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन, बैक होल्ड, कीप बैक, होल्ड इन, प्रेस। एंड तो हो जाएगा रिव्यू। ग्रांट, ग्रांट मतलब एडमिट करना, एडमिट, एक्सेप्ट, कंसीड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एज, सीड और अलाउ। एंड तो हो जाएगा डिनाई। स्टीफिंग मतलब किसी को ये कर देना, सर प्रेस कर देना, समझो कि दम फुला देना, ठीक है, दबाव देना, प्रेशर देना। स्मूथ और रिस्ट्रेन, कीप बैक, होल्ड बैक। एंड हो जाए लेट को, सेट असाइड अलग रखना, सेव, पुट अप, पुट असाइड, पुट अवे, लेट असाइड, ले बाय। एंड तो होगा यूज, यूज अप, स्पेंड। डिफेमेंट्री एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। बता दो कैसे सेंटेंस बनेगा, तो सर सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। एडजेक्टिव है तो सीधे इससे पहले कोई भी वर्ब ई जा रहा है मॉडिफायर दे दो और उसके अनुसार सब्जेक्ट दे दो, बन जाएगा। एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन, एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या होगा, एडवर्ब। ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसका साइनो क्या है, स्प्लेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेमिंग और कैलुमिनस। एंड तो हो जाएगा कंप्लीमेंट्री। अगला चलो ये एडमोलिशन मतलब डांटना, फटकारना। रिप्रीमाइंड, याद रखना। रिब्यूक, रिप्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोस्ट्रेस और एंटो हो जाएगा कमेंडेशन, प्रेज, बैट ऑन द बैक। स्टीफ, स्टीफ तो अभी बताया, किसी को ये करना, सफोकेट करना। स्ट्रक मतलब टेकन, सीज, कॉट, स्मैक्ड, पॉन्डर। एंड तो हो जाएगा मिस, लॉस, टैप, अनएफेक्टेड, अपोलॉजिस्ट। टेक डाउन मतलब हटा देना, ठीक है। राइट, सेट डाउन, स्क्रैबल, रिकॉर्ड, रजिस्टर। ले डाउन मतलब रखना, ठीक है, रखना कोई चीज। स्टेबलाइज करना, फिर कंटेन मतलब होल्ड करना, कंटेन मतलब होल्ड करना। ये आपके वर्ड हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये बहुत सारे वीडियो में, पिछले भी वीडियो में हम ये डिस्कस कर
चुके हैं। फिर पोजीशन आया तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो कितना आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा अगर एडवर्ब तो किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। क्या एडजेक्टिव कभी नाउन के लिए, क्या एडवर्ब कभी नाउन के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल आए तो 100% क्या होगा। ये सारा कुछ हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, कौन, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव, कितना एडजेक्टिव, तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगा लो। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, अगर आर्टिकल आया तो 100% नाउन के लिए, तो नाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो ये सारा कुछ बता चुके हैं, बी वर्ब है, ठीक है। हाँ, ये सारा डिस्क्रिप्शन पिछले वाले वीडियो में, अगर नए हो तो देख लेना, पुराने होंगे तो जानते हो, ठीक है। हैव वर्ब देख लो। फिर मॉडल है तो क्या आएगा, कौन हेल्पिंग वर्ब बनेगा, कौन मेन वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कौन, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन। आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा, कहाँ पे नाउन है ये पता करना है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है ये पता करना है। आप देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव। कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस मतलब उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन, नाउन वर्ब, भी वर्ब कोई भी। चलो बी 14 काम करेंगे, कौन कौन करेंगे, वर्ब बनना, जेरेंड बनना और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनना। देखो कहाँ पे वर्ब होगा, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। V2 और V3 ये देख लेना किस तरह से। अगर ये V2 है, चलो इसको किससे बता रहे थे, अगर ये V2 है तो सर अगर इसको V2 बना दिए तो ये तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। बात समझ गए, ये वर्ब नहीं है। सोल ट्रांजिटिव नेचर का है, अगर V2 बना देते हो तो ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सर, इसका मतलब ये मेरा V2 नहीं, ये भी मेरा V2 नहीं है। तो V3 तो इससे पकड़ेंगे, V3 है ही नहीं तो दोनों क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। बहुत आसान है, और इस पर वीडियो भी बनाने वाले हैं और ग्रामर का सीरीज भी लाने वाले हैं, तो वो सब भी हम करेंगे। और रात को 8 बजे हम भी ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन अभी नहीं पता, लैपटॉप तो लिए हैं उसका सेटिंग ही नहीं हो पा रहा है, कैसे सेटिंग करें ऑनलाइन के लिए वो पता ही नहीं चल रहा है। फिर तो वो सब हम कर लेंगे, और जो भी यूट्यूब पर ग्रामर का जा रहा है वो सब आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे भेज देना। तो ये सब देख लो अच्छे से। सेव ट्रांजिटिव नेचर का है, अगर V2 होता तो ऑब्जेक्ट लेता, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सेव्ड मेरा वर्ब नहीं। तो जब वर्ब ही नहीं है तो V2 V3 नहीं होगा, सीधा हो जाएगा। दूसरा क्या है सर, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, देखो तो कंजंक्शन नहीं सर, तो ये तो 100% वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको समझो। अब देखो कॉल्ड और यहाँ पे अरेस्टेड, अब V2 बना दिए सर, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिए, नहीं दिए, इसका मतलब V2 नहीं है, एडजेक्टिव है। अब ये दो वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए कहाँ पे कंजंक्शन है, वो भी कंजंक्शन नहीं है। तो ये वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वर्ब है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, वो तो एडजेक्टिव है। अब V3 भाई, V3 सबसे आसान, अगर वर्ब है तो इससे अलग कर लेना, वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव। जैसे देख लो, अब ये V3 है, ये आज है। अब दो वर्ड को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कहाँ है, कंजंक्शन तो जोड़ती है वर्ड को भी, सेंटेंस को भी, क्लॉज को भी। अब नहीं है तो क्या गिवन क्या वर्ब होगा सर, इससे पहले ये नहीं है, इसका मतलब वर्ब नहीं तो एडजेक्टिव। फिर वही इस तरह से आप क्या है कर लेंगे, इसका भी सीरीज लाएंगे, इसका भी डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नाउन का पोजेशन, नाउन पे कौन सा वर्ड मेन वर्ड है, तो लास्ट वाला वही बनेगा सब्जेक्ट, वही बनेगा ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है डैट। अब डैट ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस कब होगा, डैट रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, डैट ये कंजंक्शन का काम कब करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है। तो ये सारा कुछ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज डायरेक्ट हम चलेंगे पेपर रीडिंग पे। आ जाओ हिंदू एडिटोरियल, चलो देखिए। चलो देखो, चलो टाइमली रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट का पूर्ण कथन देना। अब ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्यों है सर, नाउन में एलवाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो लिखते चलना। अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे सर
के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन। कहाँ पे है नाउन, तो देखो ऑन के बाद कितने वर्ड है, एक वर्ड ए और एक वर्ड आगे फिर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, मतलब यही वर्ड लास्ट वर्ड है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। दूसरा क्या कारण है सर, एल लगा हुआ है, जिस वर्ड में एल लगा हुआ है एडजेक्टिव होगा। ऑन प्री ट्रायल इंजंक्शन, मतलब प्री मतलब पहले, ट्रायल ट्रायल से पहले इंजंक्शन लगाना, ट्रायल से पहले क्या रोक लगाना, प्री ट्रायल मतलब ट्रायल से पहले इंजेक्शन लगाना, उसी को बोला गया है प्री ट्रायल इंजेक्शन। अगेंस्ट, अब अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन। कहाँ पे नाउन है सर, आर्टिकल है तो 100% नाउन। अगेंस्ट मीडिया एंड द कोर्ट ऑर्डर, किसके खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ है, एंड और कोर्ट ऑर्डर। अब चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है तो बिल्कुल सर, अब सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सर, एक वर्ब होगा, बिल्कुल, इतना तो कम से कम होगा ही होगा, उसके बाद ही बनेगा। सर इतना क्या लिख दिया, तो इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाएगा, इसमें कंजंक्शन लगाएगा, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। कितना भी बड़ा सेंटेंस करेगा यही तीन चीज करके वो सेंटेंस को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है, इसके अलावा और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे इधर ये कोर्ट नाउन हो जाएगा, तो सुप्रीम क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट। मेक्स ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो कौन नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या, नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100%। कौन सा वर्ड नाउन है सर, यही वर्ड नाउन होगा क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। फिर अगेंस्ट, अब देखो अगेंस्ट है तो फिर देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कहाँ पे है नाउन, तो एक वर्ड, दो वर्ड, दो ही वर्ड है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। सर दो ही वर्ड क्यों, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन। ऑन जर्नलिस्ट कंटेंट, ऑन के बाद भी नाउन आया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। देखो ऑन के बाद देखो V4 प्रोनाउन नहीं, 100% नाउन। अब कितने वर्ड है, तो सर दो ही वर्ड है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव। कैसे पहुंचे ये नाउन के, तो यही तो लास्ट वर्ड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मेक ए केस, एक केस बनाती है, बनाई है, अगेंस्ट प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट, तो किसके खिलाफ है, किसके विरुद्ध है, तो प्री ट्रायल, ट्रायल से पहले जो ये क्या है, प्री ट्रायल से पहले स्ट्रेन जो रोक लगाया जाता है, किस पर, ऑन जर्नलिस्ट कंटेंट, जर्नलिस्ट का जो कंटेंट है, जो मीडिया होती है उस पे। तो यही बात ये कहने जा रहा है। चलिए यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे रुक जाना, यहीं पे सब्जेक्ट पर सब ऑर्डर कर लो। सबसे पहले बता दूं मैं डैट क्या है ये देख लो, उसके बाद बताइए इफ क्या काम कर रहा है वो देख लो। चलो अब देखो वेलकम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, चलो ए री स्टेटमेंट। अब ए आर्टिकल तो 100% नाउन, यही क्यों नाउन बना दिए, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है तो यही नाउन। क्लियर, एक ऑफ बेसिस, ऑफ के बाद देखो बिफोर प्रोनाउन है तो 100% नाउन, एक वर्ड दो वर्ड आगे प्रीपोजिशन तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक है, हो गया। तो री स्टेटमेंट बेसिक प्रिंसिपल का, ठीक है, ऑफ लॉ, ऑफ के बाद यही नाउन होगा क्योंकि आगे वर्ब है, ठीक है। तो कानून के बेसिक प्रिंसिपल का री स्टेटमेंट। अब सब्जेक्ट कौन है, तो यही है। सर कैसे पता चला, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट नहीं बनती। क्लियर, तो री स्टेटमेंट इज ऑलवेज वेलकम। अब वेलकम देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, नहीं सर, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, सेकेंड फॉर्म नहीं आता, थर्ड फॉर्म है नहीं, फोर्थ फॉर्म है नहीं, पांचवा फॉर्म भी नहीं आता, तो क्या हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले ऐड वर्ब। इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, ठीक है। इफ स्पेशली, खासकर, इफ कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए कहाँ है, देयर। अब देयर के साथ आर क्यों लगाया भाई, देयर के साथ इज लगाना चाहिए था, नहीं। देखो देयर के साथ क्या सिंगुलर वर्ब हो या प्लूरल डिपेंड करता है उसका यहाँ वाला सब्जेक्ट, यहाँ वाला जो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। अब देखो यहाँ वाला ऑर्डर देखते हैं नाउन। अब ये जो पोजीशन है नाउन का, कितने वर्ड है, एक दो, आगे तो लगा हुआ है ये नाउन, ये हो गया हमारा। अब देखो नाउन प्लूरल तो ये सर, तो क्या लगा दिया आर। देयर आर जुडिशियल ऑर्डर, अगर जुडिशियल न्यायिक ऑर्डर है। डैट, अब डैट के बाद देख रहे हैं सर वर्ब, तो 100% रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव के किसके लिए आया, ऑर्डर के लिए। डैट सीम, जो प्रतीत होता है। टू इग्नोर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
आपको कमेंट में बनाना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या पहले क्या आ सकता है तो इंफिनिटिव, बना किससे है, वर्ब से। अब ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो सर नाउन तो है नहीं, तो 100% प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। जो लगता है टू इग्नोर, मतलब इसे क्या करेगा, नजरअंदाज करेगा, खासकर तब जब जुडिशियल ऑडिट ऐसा दिखता है कि इसे नजरअंदाज कर दे। चलो ये वाला फुल स्टॉप कंप्लीट। आगे आइए, अगला यहाँ तक। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है वो देखिए, फिर पोजीशन के बाद यहाँ क्या आया है वो देखो, ये क्या काम कर रहा है वो देखिए, ठीक है। दैट क्या काम कर रहा है वो देखिए, एंड किसको जोड़ रहा है वो देखो, खुद से करो कोशिश। इम्पेयर वर्ब का कौन सा फॉर्म है वो देखिए, खुद से कीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑर्डर, मेन वर्ड कौन है, तो सर यही ऑर्डर है ना, तो ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव। नाउन का पोजीशन हमेशा किस पे होगा, नाउन पे है, यही लास्ट वाला वर्ड क्या होगा, मेन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर। अब ये कॉस्टनी मतलब क्या, चेतावनी देना। अब ये क्या हो जाएगा, तो सर ये तो वर्ब नहीं है, और जेरंड भी नहीं होगा। जेरंड का पांचों कंडीशन याद रखना, वो अप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। बना किससे है, वर्ब से। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो जो कि सावधान कर रहा है किसको, कोर्ट को। एगेंस्ट, एगेंस्ट प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो सर भी फोर। आपको बताना है उससे पहले क्या हो सकता है, ठीक है। तो एगेंस्ट गारंटी, गारंटी देने का, तो किसको, प्री, तो क्या देने का, तो प्री ट्रायल इंजक्शन। ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो क्या देने का, प्री ट्रायल इंजक्शन का गारंटी देने के खिलाफ है, ठीक है। मतलब प्री ट्रायल इंजक्शन नहीं दे सकते, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। प्री ट्रायल इंजेक्शन देखो कितने वर्ड है, दो, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एगेंस्ट द मीडिया, किसके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। अब देखो एगेंस्ट के बाद क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल है, यही रुकेगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है। इन सिविल को, सिविल सूट, अब कितने वर्ड, दो, तो यही नाउन होगा, ये नाउन। सिविल सूट में फॉर डिफेमेशन, किसके लिए, डिफेमेशन के लिए। अब ईज, अब बताओ ईज किसके लिए आया है, बताइए कि डिफेमेशन के लिए आएगा क्या, लॉ सूट के लिए आएगा क्या, मीडिया के लिए आएगा क्या, कोर्ट के लिए आएगा क्या, इंजेक्शन के लिए आएगा। तो बोलेंगे नहीं सर, ये आया है, ये ऑर्डर का पोजीशन सब्जेक्ट का यहाँ पे इसके लिए आया है, ठीक है। तो ऑर्डर इज ए रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, याद दिलाने में रहा है। दैट कंजंक्शन खोजिए सब्जेक्ट और सच ऑर्डर, अब वर्ब यहाँ पे, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। इस कुछ इस तरह का ऑर्डर, कुड हैव, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद V3 नाउन, सर V3 तो नहीं है, तो 100% नाउन होगा, कहाँ पे नाउन है, तो वन वर्ड, दो वर्ड, ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सीवियर रैमिफिकेशन, बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच, ये बोलने का अधिकार, रखने के अधिकार पे, स्वतंत्रता पे। एंड मे, अब मे के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये मेन वर्ब होगा, तो बीच में बताना कौन सा वर्ब होगा, क्लियर। तो मे इम्पेयर, जो कि बाधित कर सकता है किसको, द पब्लिक राइट। अब मेन वर्ड यहाँ देखो कौन, यही ना, अधिकार को बाधित कर सकता है, किसका है, राइट का, टू नो, जो जानने का अधिकार है उसको। अब यहाँ एंड किसको जोड़ेगा, तो देखो यहाँ एंड जोड़ रहा है खुद को और मे को, क्लियर। चलिए कीजिए। चलो यहाँ पे बताना सब्जेक्ट कौन, उसका वर्ब कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन, उसका वर्ब कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक में एक सब्जेक्ट एक वर्ब में खत्म कर दिया। देखो हम लोग क्या पढ़ते, दिस इज ए कैट, वहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बात खत्म। ये क्या है, कैट का बैट। चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर समझ जाते हैं तो समझो कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखो गारंटी, गारंटी देना, गारंटी देना, क्या देना,
इंट्रीम इंजेक्शन, अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो क्या ले लेगा, तो ये नाउन या प्रोनाउन तो नहीं तो नाउन, अब यही नाउन होगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एक बात देखो, यहाँ पे गारंटी को क्या बना दिए, और ये जेरंड बना दिए, क्या बना दिए जेरंड। और जेरंड में कौन सा लॉ फॉलो करेगा, तो एक ही करेगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका 100% वर्ब होगा। एक बात क्लियर। सर ऐसा नहीं कर सकते, इधर यह नाउन लेके दोनों को कर देंगे, इधर इसको ये भी समझ लेना, ऐसा कर लेते हैं सर, ये नाउन करके ये दोनों एडजेक्टिव बना देते हैं। तो बात समझना, जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो वो जो इधर वाला जो केस है ये जो आएगा वो होना चाहिए डूअर। क्या होना चाहिए, डूअर। जैसे देख लो, द कॉलिंग बॉय, बुलाने वाला लड़का, लड़का जो बुलाता है, और द कॉल्ड बॉय, बुलाया हुआ लड़का। याद रखना ये हमेशा डूअर बनेगा, ये हमेशा रिसीवर बनेगा। तो यहाँ पे इंट्रीम इंजेक्शन इज गारंटी, क्या इंट्रीम इंजेक्शन गारंटी कर रहा है, नहीं, इसका मतलब होगा कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बनेगा। अच्छे से इसको समझ लेना, ये जेरंड ही क्यों बना, एडजेक्टिव क्यों नहीं बना। तो जब भी एडजेक्टिव की बात आ जाए तो समझ जाना कि ये जो होगा वो डूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डूअर, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डूअर नहीं है, तो ये किस ऑब्जेक्ट है, किसका, गारंटी का, गारंटिंग का। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जेरंड। जेरंड बना किससे है, वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो 100% इसका वर्ब होना चाहिए। चलो, बिफोर द, अब बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन की कंजंक्शन। तो सर बिफोर के बाद सब्जेक्ट वर्ब देख रहे हैं, इसका मतलब प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर, बिफोर द ट्रायल कमेंस, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले, कमेंस मतलब शुरू होना, ट्रायल शुरू होने से पहले। ठीक है, कमेंस मतलब लिख लेना शुरू होना। इन ए कैवेलियर मैनर, मतलब मनमाने तरीके से, लापरवाही से। इन के बाद देखो नाउन आया, कहाँ पे नाउन है, यही है, क्योंकि यहाँ वर्ब लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव। अब ये वर्ब भैया आया किसके लिए है, कैवेलियर मैनर के लिए आएगा क्या, नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कैसे आ जाएगा भाई, तो ये ही ना जेरंड के लिए आया है। अब जेरंड और इंफिनिटिव दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो रिजल्ट इन फ्रेजल वर्ब है, रिजल्ट इन परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा उसका, द स्टीफिंग ऑफ पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिबेट का मतलब समझो घुटन होगा, पब्लिक डिबेट को कुचला जाएगा, वो कह रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं बना, इस पे आप सोचना। क्लियर, द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, आकलन किया। वाइल, वाइल के बाद जब भी वर्ब हो तो बिफोर में वाइल कंजंक्शन लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वाइल जब भी लेगा वर्ब तो बिफोर में। वाइल सेटिंग असाइड, अलग रखते हुए, क्या अलग रख दिया, दिल्ली लोअर कोर्ट ऑर्डर, किसको, दिल्ली लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। अब आर्टिकल तो ऑर्डर नाउन, अब देखो ऑर्डर वर्ब भी होता है ना और नाउन भी होता है, कैसे बनाओगे, कैसे पता करोगे, तो सेंटेंस पे यहाँ क्या कर रहा है, नाउन का, तो नाउन है, जहाँ वर्ब होगा वहाँ वर्ब करेंगे। क्लियर, ऑल्सो कन्फर्म बाय, बाय लगा हुआ है मतलब V3, V3 मतलब एडजेक्टिव। क्लियर, तो कन्फर्म बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट, अब दैट के बाद देख रहे हैं वर्ब, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, किसके लिए, कोर्ट के लिए। दैट डायरेक्टेड, जिसने डायरेक्ट किया है, क्या किया, जिसने डायरेक्ट किया है, किसको डायरेक्ट किया है, न्यूज आउटलेट बूमबर्ड, किसको डायरेक्ट किया है, तो बूमबर्ड को। किसको, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, प्रोनाउन तो नहीं तो नाउन। टू टेक डाउन, हटा दीजिए भैया, क्या हटा दीजिए। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। एंड आर्टिकल, किसको हटा देना है, आर्टिकल को। कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू, एक होता है कंसर्न मतलब चिंतित करना, एक होता है कंसर्न मतलब रिलेटेड टू। तो कंसर्निंग किससे रिलेटेड है, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड से। विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर। फॉर के बाद देखो क्या है, वी फोर आया सर, बिल्कुल सही। अब देखो कि V4 है, बी वर्ब है, बिल्कुल सही सर। अब बी वर्ब के बाद क्या, नाउन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4, यहाँ पे क्या है सर, V3 V4 तो नहीं है, तो नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन नहीं तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो बन गया। ठीक है,
फॉर बीइंग एलिजिबली डिफेमेंट्री होने के लिए। अगला चलो, ये भी बहुत है। पढ़ो, खुद से करना सीखो। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि खुद से करना सीखो, ठीक है। बहुत सारा वीडियो है, उसको देखो, 4-5 वीडियो देख के अपने पूरा ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये नहीं कि रोज का दूध जैसे उठाना लेते हैं उस तरह से बस चैनल पे आ जाना है, बस ये करना है, सब जो प्रवचन बोले उसी को ध्यान में। नहीं, जब तक खुद से नहीं करोगे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ये लिख के ले लेना, ठीक है। खुद से नहीं करोगे, खुद से होने वाला नहीं है, पहले बोल देते हैं। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ वर्ब। द आर्टिकल तो नाउन यही, क्यों सर, ये क्यों, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो यही नाउन होगा ये। द ब्रीफ ऑर्डर हैज के बाद क्या है, V3। नॉट ओनली, देख लो, नॉट ओनली के बाद V3 आया, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा, V3 आएगा। तो नॉट ओनली रिट्रेट मतलब पुनः दोहराना, क्या दोहराया, द स्टैंडर्ड 3-फोल्ड टेस्ट, किसको दोहराया है, स्टैंडर्ड 3-फोल्ड टेस्ट को दोहराया है। फॉर के बाद क्या आएगा, V4 आया। गारंटी देने के लिए क्या, इंट्रीम इंजेक्शन रोक लगाने के लिए, गारंटी देने के लिए। इन जनरल बट, अब देखो बट यहीं पे ऑल्सो है, तो इसका मतलब है कि ये V2 मत मान लेना, पहले बोल देते हैं ये V2 मत मानिएगा, ये V3, तो ये भी क्या हो जाएगा, V3। बात समझ गए। बट रिमाइंडेड, और रिमाइंड किसको किया, जुडिशियल ऑफिसर को, जो न्याय व्यवस्था में बैठे रहते हैं और न्याय करते हैं, सब चीज जानते हुए भी न्याय कर लेते हैं। डैट, अब डैट कंजंक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब लिया हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अब जो संविधानिक जनमत है, ऑफ प्रोटेक्टिंग, ऑफ के बाद V4, प्रोटेक्ट करने का, तो क्या करने का, जर्नलिस्ट एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट में नाउन या एडजेक्टिव, सर इसी को नाउन क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, तो प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक्सप्रेशन हो। कांट, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, मतलब पैसिव है। पैसिव है मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, मतलब वो काम करेगा नहीं, ऊपर काम होगा। कांट बी अंडर स्टेटेड, मतलब उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो करेगा नहीं, उसको किया जाना है। वेन कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजिए। इट कम्स टू, जब ये बात आती है किसका, केस अगेंस्ट द मीडिया, मीडिया के खिलाफ। चलो पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा एक कर लेना है, पूरा चीज कर लेना है, जोर लगाओ पूरा। अब बताओ अप्लाइंग क्या है, वेदर क्या काम कर रहा है, सारा कुछ बताइए। हाँ, बहुत अच्छा है, इसका सब्जेक्ट और इसका वर्ब कमाल का है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट और इसका वर्ब क्या है, कमाल का है, खोजिए। हाँ मैंने ये मोबाइल लिया है भाई, ठीक है, वीवो है, मेरा फेवरेट है, ठीक। अब इसी से सारा क्वेश्चन डील करेंगे, टेंशन मत लेना, IPL को देखने के लिए लिए। चलो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सब्जेक्ट है, समझो कि सब्जेक्ट है आपको जम्मू कश्मीर में, और इसका जो वर्ब है वो कन्याकुमारी में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, अगर मिला होगा तो सही, और नहीं तो ठीक है। द एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब डांट फटकार, एगेंस्ट कोर्ट, कोर्ट के खिलाफ, ठीक है। अब मैकेनिकली अप्लाइंग, फिर अप्लाइंग क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब, एडजेक्टिव में लगाओगे एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, दो कारण बता दिए। अप्लाइंग, अब अप्लाइंग मतलब लागू करना, जो आप किससे बना है, वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, अप्लाई कर क्या कर, 3 लिम्स ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का 3 प्रक्रिया है, ठीक है। अब एक प्री मेंस इंटरव्यू बोलते हैं ना, उसी तरह से। वेदर कंजंक्शन है, अब कंजंक्शन है तो अब देखो ये पोजीशन हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट, अब इसका वर्ब होगा देयर, अब देयर के साथ इज क्यों सर, आर क्यों नहीं लिखे, वहां पे आर लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, ये नाउन है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया। देयर इज ए प्राइम फेसिया केस, मतलब मुख्य केस है, ठीक है। वेदर
द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर, बैलेंस है संतुलन किसका, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सुविधा का। अब देखो ईज किसके लिए आएगा, तो सर इसके लिए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसी के लिए। इज इन फेवर किसके फेवर में है, इंट्रीम रिस्ट्रेंट जो आंतरिक क्या बचाव है उसके फेवर में। एंड लास्टली वेदर नॉट गारंटी, नॉट गारंटी, ठीक है, क्या इट विल कॉज इज इरेबल लॉज एंड हार्म टू द पेंटिंग। और क्या है लास्ट में, वेदर नॉट गारंटी, अब गारंटी क्या, ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, जेरंट, तो यहाँ पे ले लिया सर इधर, गारंट करना किसको, इसे विल कॉज जो कि कॉज बनेगा, कारण बनेगा किसका, इज मतलब ऐसा लॉस जो कभी भरपाई ना हो पाए, टू द प्लेंटिफ जो याचिका करता है, बाय मेयरली। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाय मेयरली, अब ये जेरंट है ना सर, ये कैसे जेरंट हुआ क्योंकि इससे पहले V4 बाय लगा हुआ प्रीपोजिशन, तो ये बना किससे है, तो वर्ब से। अब वर्ब से है तो इसका मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब से पहले एडवर्ब भी आता है ना मेन वर्ब से पहले, ठीक है। डैट दीज ग्राउंड, अब देखो डैट कंजंक्शन तो हैज बीन सब्जेक्ट वर्ब, दीज, दीज के बाद नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। हैव बीन सेटिस्फाइड मतलब ये ग्राउंड सेटिस्फाइड संतुष्ट हो चुका है। इज, अब यहाँ पे देखो इज क्वाइट, अब देखो इज के बाद क्या है, तो लास्ट वर्ड को देखना है हमेशा, लास्ट वर्ड कौन सा है ये, तो ये क्या है, V3 V4 तो है नहीं मतलब वर्ब नहीं, क्या नाउन है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो एडजेक्टिव, तो सर आंख मूंद के इसको लिख देंगे एडवर्ब, ठीक है। क्वाइट एपोसाइट, एपोसाइट, ठीक है, मतलब रेलिवेंट होना, ठीक है, तर्कसंगत है, ये बहुत अच्छा है कि उसको क्या किया है डांट। चलो इसको फटाफट बना दो, तो बहुत आसान है, खुद से करो भाई, खुद से कीजिए, वीडियो को रोको, खुद से करो। द कोर्ट गारंटी, गारंटी कर रहा है, क्या दे रहा है, इंट्रीम गारंटी इंजेक्शन, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ये क्या है सर, एडजेक्टिव है। अब कोर्स है पूरा, तो वर्ब क्या लिया पूरा, आर के बाद क्या है V3, मतलब क्या, पैसिव, मतलब कोर्ट उम्मीद करेगा नहीं, कोर्ट से उम्मीद किया जाता है, बात क्लियर। टू रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए तो क्या रिकॉर्ड कर ले, ऑब्जेक्ट लेगा, रीजन, बाय, बाय के बाद क्या है V4, ट्रांजिटिव नेचर तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, बाय एनालाइजिंग द फैक्ट, फैक्ट को एनालाइज करने, एनालाइज मतलब कंपेयर करके, पहले क्या था अब क्या है ये करके, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, चलो आगे। चलो फिर से वीडियो रोकना करना। ये हाउएवर है, कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। इट इज विथ अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी, अब देखो विथ के बाद देखो V4 दिख रहा है, नहीं को नाउन दिख रहा है, नहीं तो 100% नाउन, तो यही नाउन होगा। आगे देख लेते हैं कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। विथ अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी मतलब अनफॉर्चुनेट है फ्रीक्वेंसी बार बार। डैट, अब देखो डैट है कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब। वन हियर ऑफ 3 काइंड्स ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, 3 तरह के जुडिशियल ऑर्डर सुनते हैं। वन का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे सर हर कोई होगा, वन मतलब एक नहीं, हर कोई, ठीक है। डैट, अब डैट के बाद देखो वर्ब है तो इसका मतलब है डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस किसके लिए, ऑर्डर के लिए। डैट प्लेस, जो प्लेस करता है, क्या प्लेस करता है, ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन नहीं, सॉरी प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, एक वर्ड दो वर्ड, ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा, फिर ABLE लगा हुआ तो क्या हो जाएगा। डैट प्लेस क्वेश्चनेबल कर्व मतलब एक प्रश्न उठाने वाला प्रतिबंध क्या रखता है। ऑन के बाद देखो ये नाउन या एडजेक्टिव, जर्नलिस्ट पब्लिकेशन पे, ठीक है, तो ये हो गया होगा। आगे देखो आउटराइट गैग ऑर्डर, गैग ऑर्डर मतलब बैन कर देने वाला, बैनिंग एडजेक्टिव हो जाएगा जो कि बैन कर रहा है किसको, एनी पब्लिकेशन, ठीक है। वर्ब से बना ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लिया।
ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का रिलेटेड टू, क्या होता है रिलेटेड टू केस बीइंग हर्ट। अब बीइंग के बाद क्या है V3 सर। अब ये एक्टिव की पैसिव, पैसिव तो इसका जो जिसके लिए आया है वो क्या होगा रिसीवर होगा। तो किसके लिए आया केस के लिए आया, मतलब केस सुनेगा नहीं सुना जाएगा बाय द कोर्ट के द्वारा। ऑमिनस प्रायर रिस्ट्रेन ऑर्डर। अब देखो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो ये नाम सारे क्या हो जाएंगे। ऑमिनस मतलब हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, प्रायर मतलब पहले, रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को कंट्रोल करने वाला, ऑर्डर आदेश अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस, सभी मीडिया हाउसेस के बेस्ड ऑन ए प्लेंटी फियर। अब देखो यही मेन वर्ड होगा, ठीक है, प्लेंटी फियर जो कि आधारित है दैट की ए डिफ्लेमेंट्री स्टेटमेंट, जो डिफ्लेमेंट्री ए के बाद ये नाम जो डिफ्लेमेंट्री क्या स्टेटमेंट है मे भी रिपीटेड, किया रिपीट किया जा सकता है। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद यहाँ क्या है V3, मतलब ये किसके लिए है स्टेटमेंट के लिए है, मतलब ये डूअर नहीं रिसीवर, में भी रिपीटेड रिपीट किया जा सकता है बाय अदर दूसरे के द्वारा। एंड फाइनली प्री ऑर्डर, प्री ट्रायल ऑर्डर टू ए स्पेसिफिक मीडिया हाउसेज, और प्री ट्रायल ऑर्डर आदेश किसके लिए स्पेसिफिक मीडिया हाउसेज के लिए टू टेक डाउन, क्या टेक डाउन हटा देने के लिए क्या, तो आर्टिकल एंड रिफ्रेन। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा सर, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो देखो कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट, तो कहाँ है यहाँ पे टेक डाउन फ्रॉम फर्दर पब्लिक, फर्दर फार्दर नहीं, फर्दर मतलब फिर से, मतलब पब्लिकेशन हुआ है फिर से पब्लिश करोगे गलत हो जाएगा, तो फर्दर पब्लिकेशन के लिए, फार्दर दूरी के लिए आएगा। चलो फटाफट कीजिए। सच ऑर्डर विल नॉट बी पॉसिबल, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब बी के बाद क्या है एडजेक्टिव, और यहाँ क्या है एडवर्ब, ठीक है, तो ये संभव नहीं है। अब एडजेक्टिव से पहले क्या डालोगे, तो सर एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। अनलेस जब तक कि नहीं, निगेटिव वर्ड है, अनलेस अंटिल इसके साथ कभी नॉट मत लगाना। वंस इग्नोर, वन सिंगुलर वर्ड सिंगुलर, इग्नोर करता है, क्या इग्नोर करता है कॉमन लॉ प्रिंसिपल। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन है ये भी चैलेंज है, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इन बोनार्ड फेरीमैन में, ठीक है, तो वर्सेज है दोनों के लड़ाई में, ठीक है। कुछ ले डाउन, अब यही केस के लिए है ले डाउन, जो कि बतलाता है जो कि रखता है, क्या रखता है, अब सिंगुलर है तो वर्ड सिंगुलर। द स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड मापदंड को, दैट की देयर, फिर देयर है तो देयर तो डमी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ये वाला, अब मॉडल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर कैन बी इंजेक्शन, इंजेक्शन हो सकता है इन ए डिफ्लेमेशन शूट, इन के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव डिफ्लेमेशन शूट में, सर ये तो नाउन होता है, काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का वो देखना है। ओनली इफ, फिर इफ कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द कोर्ट फील्स दैट, फील करता है दैट, फिर ये कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट वर्ब। द कंटेंट इज डिफ्लेमेंट्री, जो कंटेंट है हमारा क्या है डिफ्लेमेंट्री है, सही नहीं है। एंड दैट देयर कैन बी, अब फिर देखो दैट, ठीक है, कंजंक्शन है सब्जेक्ट वर्ब, देयर कैन बी नो बे, यही सब्जेक्ट होगा, मॉडल पे कोई ऐसा नहीं बे। अब द पब्लिकेशन कैन बी जस्टिफाइड, अब देख रहे हैं इधर भी सब्जेक्ट वर्ब इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। नो वे दैट द पब्लिकेशन कैन बी जस्टिफाइड, जो पब्लिकेशन ये जस्टिफाई किया ड्यूरिंग द ट्रायल, फॉर इंस्टेंस बाय प्लीडिंग, बाय के बाद बी फॉर ट्रांजिटिव नेचर, द डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, बाय प्लीडिंग प्लीड करके याचिका करके किसके लिए, ये ट्रूथ और पब्लिक इंटरेस्ट के सच्चाई के लिए, ठीक है। चलो
द लेटेस्ट ऑर्डर, द के बाद नाउन यही हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है इसीलिए द लगा है, एक क्लियर। कंटेंस, अब मेन वर्ब है सर तो उससे पहले एडवर्ब, ये भी क्लियर। कंटेंस व्हाट, ए रिमाइंडर, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन है, ठीक है। दैट, की, अब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, दोज विथ द इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक पावर, यहाँ पे रख दो बोथ द एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक पावर। दोज कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिजॉर्ट टू, मदद ले सकता है, किसका, स्ट्रेटेजिक लिटरेशन लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन का। ए टैक्टिक ऑफ्टन यूज, अब यूज बताओ, V2 V3 एडजेक्टिव अभी बताया सर, अगर V2 कर देते हैं तो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेता, ऑब्जेक्ट लिया है कि नहीं, खत्म, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। V3 तो जानते हो इज आर वाज वेयर नहीं है, हैज हैव हैड नहीं है, तो तुरंत हो गया आसानी से। अब ये एडजेक्टिव है तो ये क्या है, एडवर्ब सर, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। यूज टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताना, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो टू स्टिफ, ठीक है, किसको, पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, दबाने के लिए, किसको, पब्लिक क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए। ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंपनीज, कंपनीज का, चलो लास्ट ईयर। द कोर्ट, कोर्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, हैड V3 स्टैक द राइट नोट, एकदम सही किया है। वेन कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब इट वांट्स, जब ये वांट करता है, दैट, की, एंड, अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब। एंड अर्ली इंजेक्शन इन व्हाट वुड बी ए प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट, जो है अर्ली इंजेक्शन यही सब्जेक्ट है, वुड बी, ठीक है, वुड के बाद बी ए प्रोलॉन्ग, ए आर्टिकल तो नाउन आया ना, एक्ट, तो ये प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट हो सकता था क्या, एक प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट मतलब बहुत लंबे समय से चलने वाला एक्ट, एज ए डेथ सेंटेंस के रूप में, अगेंस्ट मटेरियल, उस मटेरियल के विरुद्ध, टू बी पब्लिश आया किसके लिए, मटेरियल के लिए, तो मटेरियल पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसिव है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, क्लियर है। तो चलिए ठीक है, ठीक है, देखो लैपटॉप वो ठीक सेटिंग आ जाता है तो जल्दी से जल्दी हम ऑनलाइन करेंगे और वहाँ पे हम ग्रामर और वर्ड सारे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, चलो ठीक।